नमस्ते। तो अब अध्याय 9 में हम शुरू करने जा रहे हैं, जो पहली कविता है और उसका नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। इससे पहले हमने पढ़ी थी एक कहानी मैडम राइट्स द बस, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक कविता। ये कविता सही मायने में बहुत ज्यादा मजेदार है और मैं दावे से कह सकती हूँ कि आपको ये कविता पढ़ते वक्त बहुत ज्यादा दिलचस्पी होगी, आपको बहुत ज्यादा हंसी भी आएगी। तो अब हम पहले इसके लेखक के बारे में लेकिन जान लेते हैं। तो जो कवि है इस कविता के, उनका नाम था ऑगडिन नैश या फ्रेडरिक ऑगडिन नैश। उनका पूरा नाम था फ्रेडरिक ऑगडिन नैश। हास्य कविता के एक लेखक थे जिन्होंने अपनी साहसी कविता के लिए बड़ी संख्या में अनुयायियों को जीता। तो ये हास्य कविताएं लिखते थे और इनकी जो कविताएं हैं वो बहुत ही साहसी या बहादुर कविताएं होती हैं, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत ज्यादा अनुयायियों को जीता, यानी कि बहुत से लोगों का इन्होंने दिल जीता है अपनी इन्हीं साहसी कविताओं के द्वारा। अब हम आते हैं कविता पर। बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस। तो बेलिंडा जो है वो एक छोटे से सफेद घर में रहती थी। विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस। एक छोटे से काली बिल्ली का बच्चा, काली बिल्ली का बच्चा एंड अ लिटिल ग्रे माउस, और एक छोटे से ग्रे रंग के चूहे के साथ, माउस यानी कि चूहा। एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वैगन। एक छोटा सा पीले रंग का कुत्ता, एक छोटा सा पीले रंग का कुत्ता एंड अ लिटिल रेड वैगन, और एक छोटी सी लाल रंग की वाहन, वैगन यानी कि वाहन। एंड रियालियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। और अब यहाँ पर रियालियो ट्रूलियो जो है, ये असल में शब्द नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो कवि है, वे लिखना चाहते थे रियली और ट्रूली, यानी कि सचमुच और सही मायने में एक छोटे से पालतू ड्रैगन के साथ। तो अब ये जो एक लाइन है, रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, ये जो लाइन है, ये जो एक वाक्य है, ये बार बार इस कविता में दोहराया जाएगा, जैसे कि अभी आप देखेंगे। Now the name of the little black kitten was Ink. जो छोटी काली बिल्ली का बच्चा था उसका नाम था Ink. And the little grey mouse she called her Blink. और जो छोटा ग्रे रंग का चूहा था उसे वह ब्लिंक बुलाती थी। And the little yellow dog was sharp as mustard. और जो छोटा सा पीले रंग का कुत्ता था वो एक मस्टर्ड यानी कि जो सरसों होती है, तो वह सरसों की तरह काफी शार्प था, यानी कि काफी बुद्धिमान था। But the dragon was a coward and she called him custard. पर जो ड्रैगन था वो एक कायर था और वो उसे कस्टर्ड बुलाती थी। तो आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर एक ताल बनाई गई है। हाउस, माउस, वैगन, ड्रैगन, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, कस्टर्ड। कस्टर्ड द ड्रैगन had big sharp teeth. अब कस्टर्ड जो ड्रैगन था उसके बहुत ही लंबे नुकीले दांत थे। शार्प यानी कि नुकीले दांत थे। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ। और उसके ऊपर, उसके शरीर के ऊपर ऐसे स्पाइक्स थी, यानी कि नुकीली उसकी त्वचा थी, और उसके नीचे जो था वो स्केल्स थे, यानी कि ऐसे जैसे मछली में धाराएं बनी होती ना, वैसे उस ड्रैगन के नीचे भी धाराएं बनी हुई थी। माउथ लाइक अ फायर प्लेस चिमनी फॉर अ नोज। तो जो मुंह था वो एक फायर प्लेस यानी कि एक भट्टी की तरह था, और जो नाक थी वो एक चिमनी की तरह थी, चिमनी। एंड रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज। जैसे कि मैंने कहा था, ये जो शब्द है ये बार बार इसमें दोहराया जाएगा कि सचमुच सही मायने में उसके जो पैर थे उसमें डैगर्स थे, यानी कि उसमें खंजर थे। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कवि कि जो कस्टर्ड जो था ड्रैगन,
उसके इतने ज्यादा नुकीले नाखून थे कि वो एक खंजर की तरह लगते थे। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। तो बेलिंडा जो थी वो उतनी बहादुर थी जितना कि भालुओं से भरा हुआ एक बैरल होता है। अब बैरल क्या होता है? बैरल एक ऐसा सा एक ऐसी सी एक कुछ पीने का रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसे बैरल कहते हैं। ये काफी लंबा होता है और तो इसे बैरल कहते हैं। तो एक भालुओं से भरा हुआ बैरल जो है उतनी ही बहादुर थी बेलिंडा। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज्ड लायंस डाउन द स्टेयर्स। और इंक और ब्लिंक यानी कि जो चूहा और जो बिल्ली थी वह शेरों के पीछे भागते थे सीढ़ियों से नीचे। स्टेयर्स यानी कि सीढ़ी, और चेस्ट का मतलब है पीछे भागना किसी चीज के। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज। मस्टर्ड यानी कि जो कुत्ता था वो उतना ही बहादुर था जितना एक टाइगर होता है जब वह गुस्से में होता है। रेज यानी कि गुस्सा। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। पर कस्टर्ड यानी कि जो ड्रैगन था वो एक अच्छे सुरक्षित, सेफ यानी कि वो एक अच्छे सुरक्षित पिंजरे के लिए रोता था। तो आप देख सकते हैं वैसे तो हमें लगता है कि वो ड्रैगन तो बहुत शक्तिशाली होता है, बहुत बहादुर होता है, पर यहाँ पे जो ड्रैगन की बात हो रही है कस्टर्ड, वो बहुत ही ज्यादा डरपोक दिखाया गया है। बेलिंडा tickled him, she tickled him unmercifully। तो बेलिंडा जो है वो उस ड्रैगन की बहुत गुदगुदी करती थी। टिकल्ड यानी कि गुदगुदी, तो उसकी बहुत गुदगुदी करती थी और बिना किसी दया के उस पर गुदगुदी करती थी। मतलब वह रुकती ही नहीं थी जब उसकी गुदगुदी करती थी। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवाल। और इंक ब्लिंक और मस्टर्ड यानी कि जो चूहा बिल्ली और जो कुत्ता था वह उसे पर्सिवाल बुलाते थे। अब ऐसे पर्सिवाल क्यों बुलाते थे? तो पर्सिवाल जो है राजा आर्थर राजा आर्थर के राज्य में एक सैनिक था, तो उसका नाम था पर्सिवाल। तो उसने क्या किया कि उसने जो होली ग्रेल है वह उसके पीछे गया। अब होली ग्रेल क्या होता है? तो ईसा मसीह ने अपना जो आखिरी भोजन था उसमें जिस प्याले का इस्तेमाल किया था उसे होली ग्रेल कहते हैं। वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज है। तो जो पर्सिवाल था वो उस होली ग्रेल यानी कि उस प्याले के को ढूंढने में लग गया था। पर पर्सिवाल जो था, जैसे कि कस्टर्ड है वैसे ही पर्सिवाल जो था उसमें ना तो बहादुरी थी ना उसमें शक्ति थी। तो उसमें ऐसी कोई भी खूबी नहीं थी जो कि ऐसे इंसान में ऐसे इंसान में होनी चाहिए जो कि उस प्याले को ढूंढने के लिए जा रहा है। जैसे कस्टर्ड जो है वो है तो ड्रैगन, लेकिन उसमें वैसी कोई भी खूबी नहीं है जो एक ड्रैगन में होती है। ना तो वो बहादुर है ना तो वो शक्तिशाली है, उल्टा वो डरपोक है। तो इसलिए यहाँ पे जो कस्टर्ड है उसी पर्सिवाल से उसकी तुलना की गई है। दे ऑल सैट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन। और वो सब बैठकर उस छोटी सी जो गाड़ी थी उसमें हंसते थे, लाल गाड़ी जो थी। एट द रियलियो ट्रूलियो कावर्डली ड्रैगन। सचमुच सही मायने में जो डरपोक ड्रैगन था। बलिंदा गिगल टिल शी शुक द हाउस। बलिंदा इतना हंसती थी जब तक घर नहीं हिलने लगता था। शुक द हाउस का मतलब है घर हिलना। जब तक घर नहीं हिलने लगता था तब तक बलिंडा हंसती रहती थी। एंड ब्लिंक सेड वीक विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस। और ब्लिंक यानी कि जो चूहा है वह वीक ऐसी आवाज निकालता था, वीक, जो कि एक चूहे के लिए हंसने के मायने हंसने के जैसा है। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज। अब इंक और मस्टर्ड यानी कि जो बिल्ली और कुत्ता था वो बहुत ही कठोरता से, रूडली यानी कि बहुत ही कठोरता से उसकी एज यानी कि उसकी क्या उम्र है ये पूछते थे। उम्र, एज यानी कि उसकी क्या उम्र है कस्टर्ड की, वह पूछते थे। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। और कस्टर्ड जो है वो रोता था कि उसे एक अच्छा सा सुरक्षित पिंजरा दे दो। सडनली दे हर्ड अ नास्टी साउंड। और अचानक से उन्होंने एक
बुरी सी गंदी सी आवाज सुनी। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड। और मस्टर्ड ने ग्राउल यानी कि मस्टर्ड ने घुर्राया और वह सब आसपास देखने लगे। म्याउच क्राइड इंक एंड ऊ क्राइड बेलिंडा। अब जो इंक यानी कि जो बिल्ली है उसने म्याउच आवाज निकाली और जो बेलिंडा है उसने ऊह की आवाज निकाली। For there was a pirate climbing in the window। क्योंकि जो एक पायरेट यानी कि जो एक तो पायरेट जो है उसका मतलब होता है समुद्री डाकू। तो पायरेट यानी कि समुद्री डाकू। For there was a pirate climbing in the window। तो एक समुद्री डाकू था जो कि उनकी खिड़की से चढ़ रहा था ऊपर। विंडा यहाँ पर विंडो कहना चाह रहा था कवि, लेकिन क्योंकि उन्हें यहाँ पर एक ताल बैठानी थी कि बेलिंडा विंडा, इसलिए उन्होंने यहाँ पर विंडो यानी कि खिड़की लिखने की बजाय विंडा लिखा है। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड पिस्टल इन हिज राइट। उसकी जो दायां हाथ था उसमें भी बंदूक थी, जो बायां हाथ था उसमें भी बंदूक थी। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलास ब्राइट। और उसके दांतों के बीच में एक छोटी सी तलवार थी। कटलास का मतलब होता है तलवार। तो एक छोटी सी तलवार, चमकती हुई तलवार उसके दांतों के बीच में थी समुद्री डाकू के। His beard was black, one leg was wood। उसकी जो दाढ़ी थी, बियर्ड यानी कि उसकी जो दाढ़ी थी वह काली थी और एक जो पैर था वो लकड़ी का था। It was clear that the pirate meant no good। और ये बात साफ थी कि जो समुद्री डाकू है वो किसी अच्छे काम के लिए तो नहीं आया है। meant no good का मतलब है किसी अच्छे इरादे से नहीं आया। अच्छे इरादे से नहीं आया। आई होप आपको अभी तक की जो कविता है वो अच्छी लग रही है, क्योंकि मुझे पढ़ाने में तो बड़ा मजा आ रहा है। बेलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प। अब बेलिंडा जो है वो बहुत ज्यादा डर गई और वो चिल्लाने लगी हेल्प हेल्प यानी कि मदद करो। बट मस्टर्ड फ्लेड विद अ टेरिफाइड येल। पर मस्टर्ड यानी कि जो कुत्ता था वो एक डर के उसने एक आवाज निकाली, एक चीख निकाली और वह भाग गया। फ्लेड का मतलब है भाग गया। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड। अब इंक यानी कि जो चूहा जो बिल्ली थी वह धीरे धीरे करके छुप गई। एंड लिटिल माउस ब्लिंक was strategically माउस होल्ड। और जो चूहा था ब्लिंक वह अपने वापस से जो छोटा सा उसका एक होल था, जो एक छेद में जहां वो रहता था घर में, होल यानी कि जो एक छेद में वह रहता था वह उसमें वापस घुस गया। बट अप जम्प्ड मस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन। लेकिन अचानक से जो कस्टर्ड है वह कूदा और अपनी नाक से वह एक इंजन यानी कि एक इंजन की तरह वह आवाज निकालने लगा अपनी नाक से। स्नॉटिंग मतलब जो एक जब कुत्ता कोई भी जानवर आपको सूंघता है तो वो एक आवाज निकालते हैं, वो तो उसे स्नॉटिंग कहते हैं। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजन। और उसकी जो पूंछ है वो क्लैश कर गई यानी कि वह उस जो समुद्री डाकू है उससे टकरा गई, जैसे कि किसी जेल में जो लोहे की जो रॉड होते हैं उस पे जैसे टकराती है कोई चीज, वैसे ही उसकी पूंछ उस समुद्री डाकू से टकराई। विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जैंगलिंग स्वर्म। अब बहुत आवाज और आवाज के साथ, तो आवाज करते हुए और एक ऐंठ के साथ यानी कि थोड़ा एक गर्व के साथ जो कस्टर्ड था, ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वर्म। वो उस समुद्री डाकू की तरफ आगे बढ़ा जैसे रॉबिन एक कीड़े की तरफ आगे बढ़ता है। वर्म यानी कि कीड़ा। द पायरेट गेव्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन। अब जो पायरेट है वो मुंह खोल के देखता रहा बेलिंडा की ड्रैगन को। गेव्ड यानी कि मुंह खोलकर। जैसे जब आप किसी चीज से चौंक जाते हैं तो कैसे आपका एकदम से मुंह खुल जाता है।
एंड गल्प सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, और उसने अपने जो जेब में एक छोटे सी एक शीशी थी, फ्लैगन एक शीशी कह सकते हैं, उससे कुछ ग्रॉग पिया। ग्रॉग कोई पीने की चीज होगी। He fired 2 bullets but they didn't hit. उसने 2 गोलियां चलाई लेकिन वो ड्रैगन को यानी कि कस्टर्ड को नहीं लगी। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट, और कस्टर्ड जो है फिर उस समुद्री डाकू को खा गया। गॉबल्ड हिम का मतलब है खा गया। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम। अब बेलिंडा ने उसे एकदम से गले लगा लिया और मस्टर्ड उसे चाटने लगा। नो वन मोर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम, कोई भी दुख नहीं मना रहा था उस समुद्री डाकू के लिए। मोर्न यानी कि दुख मनाना। तो कोई भी दुखी नहीं था उस समुद्री डाकू के लिए। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड जायरेट, और इंक और ब्लिंक यानी कि जो बिल्ली और जो चूहा था वो खुशी में गोल गोल घूमने लगे। जायरेट मतलब गोल गोल घूमना। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, तो वो जो कस्टर्ड यानी जो ड्रैगन था उसके आसपास गोल गोल घूमने लगे। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, पर फिर जो मस्टर्ड यानी जो कुत्ता है वह कहता, I'd have been twice as brave if I hadn't been flustered, कि मैं इससे दुगना बहादुर होता। ट्वाइस एज ब्रेव यानी कि दुगना बहादुर होता अगर मैं एकदम से घबरा नहीं गया होता। फ्लस्टर यानी कि घबराना। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, और फिर इंक और ब्लिंक भी बोले, we'd have been 3 times as brave we think, कि हम 3 गुना बहादुर होते। हमें ऐसा लगता है। एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट अग्री, और कस्टर्ड ने कहा कि मैं इस बात से सहमत हूँ दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन, कि हर कोई मुझसे ज्यादा साहसी है। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन अ लिटिल व्हाइट हाउस, बेलिंडा अभी भी उसी छोटे सफेद घर में रहती है। विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस, अपनी छोटी सी काली बिल्ली के बच्चे के साथ और छोटे से ग्रे कलर के चूहे के साथ। एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वैगन, छोटे और उसका छोटा सा जो पीले रंग का कुत्ता है और छोटी सी लाल गाड़ी जैसे इस चित्र में आपको दिख सकती है। एंड अ रियली ट्रूली लिटिल पेट ड्रैगन, और उसका सचमुच सही मायने में छोटा सा पालतू ड्रैगन। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स, बेलिंडा उतनी ही बहादुर है जितना एक भालुओं से भरा हुआ कोई कह सकते हैं डिब्बा। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स, इंक और ब्लिंक शेर का पीछा करते हैं सीढ़ियों से नीचे। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, मस्टर्ड उतना ही बहादुर है जितना एक टाइगर होता है जब वह गुस्से में होता है। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज, पर कस्टर्ड जो है वो रोता रहता है एक अच्छे सुरक्षित पिंजरे के लिए। तो ये कहानी जो कविता है वो यहीं खत्म होती है। आपने देखा होगा कविता की शुरुआत और कविता का जो अंत था वह बिल्कुल समान था। अब हम आते हैं इस कविता को और अच्छे से समझने के लिए। ऑग्डेन नैश की ये कविता बेलिंडा नाम की एक लड़की के बारे में एक विनोदी कथा गीत और पैरोडी है। तो ऑग्डेन नैश ने ये जो कविता है ये बेलिंडा के ऊपर लिखी है। बेलिंडा नाम की एक लड़की के बारे में लिखी है, और ये एक हास्य कविता और व्यंग है। हास्य कविता और व्यंग है, जिसके पास 4 पालतू जानवर हैं, जिनमें से कस्टर्ड उसके ड्रैगन को छोड़कर सभी बहादुर हैं। और बेलिंडा जो है उसके पास 4 पालतू जानवर हैं, यानी कि एक चूहा, एक बिल्ली, एक कुत्ता और एक ड्रैगन। अब इनमें से कस्टर्ड जो ड्रैगन है वो बाकी सब उससे ज्यादा बहादुर है, यानी कि बाकी जितने भी 3 जानवर हैं वह कस्टर्ड से ज्यादा बहादुर है। पालतू जानवर कस्टर्ड की कायरता का मजाक उड़ाते हैं जब एक दिन कस्टर्ड उन सभी को एक समुद्री डाकू से बचाता है जो घर में घुस गया था।
तो पहले जो था कस्टर्ड, उसका सब मजाक उड़ाते थे कि वह कितना ज्यादा कायर है, कितना ज्यादा डरपोक है। लेकिन फिर एक दिन क्या हुआ कि एक समुद्री डाकू उनके घर में आ गया और कस्टर्ड ने ही सबको बचाया। यह कस्टर्ड के बारे में कवि और अन्य चरित्र की धारणाओं को बदल देता है। तो अब ये इस चीज से कि जब कस्टर्ड ने, बाकी सारे जो 3 जानवर थे वह तो छुप गए, कस्टर्ड ने ही उस समुद्री डाकू को मारा है, तो इससे जो कवि और बाकी भी चरित्र की धारणे जो है, उसके बारे में जो हमारी सोच है वह बदल जाती है। अभी तक हमें भी लग रहा था कि कस्टर्ड एक ड्रैगन होकर इतना डरपोक है और उसमें कोई शक्ति नहीं है, वह बहादुर नहीं है, लेकिन इस एक वाक्य की वजह से हमारे जितने भी विचार थे वह बदल जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण शब्द। ग्रॉक का मतलब है एक पेय, आमतौर पर नाविकों द्वारा पिया जाता है, कि एक चीज जो कि जो समुद्र में लोग रहते हैं, वो लोग जो समुद्र की यात्रा करते हैं, जैसे समुद्री डाकू था इस कहानी में, वो लोग पीते हैं इसे। जायरेट का मतलब है गोल गोल घूमना, जो मैं आपको बता ही चुकी